प्रशासनिक टीम निकली है, क्या कुछ अहम मुद्दे? आपने देखा कि कई जगह पे लोगों ने अपना सामान जो फुटपाथ पे रखा हुआ था, तो हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि फुटपाथ चलने के लिए है, लोगों के सहूलियत के लिए है, इसको अपनी दुकानों के बाहर जो सामान डिस्प्ले करते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल में ना लाएं। हम बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी दुकानदारों से, सभी रेडी फड़ी वालों से कि फुटपाथ को फुटपाथ के लिए ही इस्तेमाल में आना चाहिए और उसी के लिए अपना जो भी सामान उन्होंने बाहर डिस्प्ले किया है वो कृपया करके आप अपनी अपनी दुकानों के अंदर ही रखें। ग्राहक जो है वो आपकी दुकान देख के भी आपके सामान को खरीदने आ जाएगा। वैसा नहीं है कि बाहर उसको डिस्प्ले करके कोई ज़्यादा प्रमोशन या कुछ ऐसा होता है। तो इनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो सामान अपना अंदर रखें। नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा कि अगर किसी का भी सामान जो है वो फुटपाथ पे ऐसा कुछ मिला तो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी म्यूनसिपल जो काउंसिल की टीम है वो उसको जब्त करेगी और फिर हैवी पेनल्टी भी लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। फूड सेफ्टी लीगल मेट्रोलॉजी के भी अधिकारी आपके साथ हैं, क्या संयुक्त अभियान है, क्या कुछ इसमें कवर? जितना भी खाने पीने की दुकानें हैं या जो भी हम नाप तोल का सामान होता है, तो जो लीगल मेट्रोलॉजी वाले हैं वो वेइंग मशीन्स को भी चेक कर रहे हैं और जो फूड सेफ्टी वाले हैं उनको भी ये हिदायत है कि पनीर वाले आइटम्स, अगर कहीं स्वीट्स हैं या कुछ ऐसा खाने पीने का सामान है या कोई जो चीज़ें फ्राई होती हैं, जो तेल इस्तेमाल होता है वो बार बार ना इस्तेमाल हो, उसकी भी चेकिंग करें। और उसका भी मैंने इनको सैम्पलिंग के लिए कहा है, ये सैंपल उठाएंगे और सैंपल चेकिंग के लिए जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उनके ऊपर भी काफ़ी जो है हम सख्ती से निपटेंगे और उसको जो भी एज़ पर हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत हम उसको बुक करेंगे। सर, लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि जो सड़कों के किनारे दुकानें हैं, जो छोटी रेडी फड़ी वाले हैं, उन्हें किया जाता है। क्या कुछ होटल्स रेस्टोरेंट की तरफ भी ये टीम जो है वो जाएगी ताकि लोगों में ये रहे कि सबको एक समान नज़र से कार्रवाई की जा रही है? टीम का कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट किया जाए। हम सभी से, इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी जो भी दुकान वाला है, चाहे वो बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, जो फुटपाथ है वो फुटपाथ के लिए काम आए। और इसमें नेक्स्ट टाइम से हम कोई नोटिस या कोई ऐसा ना कहे कि हमें पता नहीं था और ये टीम हमारे पास आ गई और हमारा सामान जब्त कर दिया और हमें जो है वो जुर्माना हुआ है। तो उस चीज़ का वो ध्यान रखें और जो फुटपाथ जिस वजह के लिए बने हैं उसके लिए ही उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता करवाएं, ताकि इससे जो हमारे आम जनमानस है, जो शहरी हमारे आम शहरी कठुआ वासी हैं, उनको भी इसमें अगर कहीं किसी को चलना है तो वो लोग फुटपाथ पे ना यूज़ करें, वो बेचारे रोड पे चलते हैं। तो वो फुटपाथ जिस पर्पज़ के लिए बना है उसके लिए वो हमारी मदद करें। और दूसरा ये जितने भी होटलियर्स हैं या बाकी रेस्टोरेंट वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही रहेगी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो हम सर्व कर रहे हैं वो सिर्फ हम किसी और के लिए नहीं, वो हम भी कहीं ना कहीं उसके कंज्यूमर हैं। तो हमारे लोगों पे भी ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो भी चीज़ हम कहीं से परचेज़ कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़ है। इसी वजह से हम एक रेगुलर बीच में चेकिंग के लिए निकलते हैं, ताकि लोगों का भी विश्वास बना रहे कि जो भी हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा कोई भी उनको कहीं कोई शंका या कुछ ऐसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत है। कि हर चीज़ प्रॉपर हाइजीनिक और एक क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर खरी उतर के वही उनको दी जा रही है, परोसी जा रही है। डीएसपी साहब भी आपके साथ हैं, क्या देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर से जहाँ पर आके काम कर रहे हैं, कुछ की वेरिफिकेशन पुलिस ने की भी है, तो लोगों से क्या अपील रहेगी जिन्हें वो दुकानें किराए पर दे रहे हैं या जिस लेबर को वो एंगेज कर रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट दुकान वालों से भी है और मेरी रिक्वेस्ट इवन जो लोग टेनेंट्स रखते हैं उनसे भी है कि अपने टेनेंट्स की वेरिफिकेशन ज़रूर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि कल को कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात ना हो जिससे फिर ये देखना पड़े कि वो जो जिसने उनको किराए पे रखा था उसके खिलाफ भी फिर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमने इस बारे में भी काफ़ी सर्कुलर ऑर्डर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वो इनका प्रॉपर पालन करें और कोई भी अगर किसी को
चाहे वो बाहर का है, कहीं का भी है, कोई अपने यहाँ पर किराए पे रखता है, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ उसको वो रखे, ताकि कल को किसी भी मुसीबत का सामना ना करना कठुआ पड़े। इंडस्ट्रियल हब है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के बिस्किट और फूड प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर की डिस्ट्रिक्ट में J&K में ही बैन कर दिए गए हैं इंतजामिया की तरफ से, वो क्योंकि वो खरे नहीं थे। क्या कठुआ में भी इन बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े जो फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी जांच होगी, सैम्पलिंग होगी, उनको भी जो है वो बैन की कुछ इस प्रक्रिया पर जाएगी जिला इंतजामिया? बैन तभी किया जाता है जब कोई भी चीज़ जो है उसमें खामी प्रोवाइड हो या कुछ ऐसा कोई निकल के आए। मेरी फूड सेफ्टी टीम जो है वो हमारे साथ है। कल भी हमने एक मीटिंग यहाँ पर चेयर करी थी डी साहब की अध्यक्षता में, और उनमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि प्रॉपर सैम्पलिंग हर जगह की, जहाँ पर भी कोई भी फूड के रिलेटेड कोई भी आइटम बनती है उसकी प्रॉपर सैम्पलिंग हो, प्रॉपर चेकिंग हो और प्रॉपर इनकी टेस्टिंग हो, ताकि लोगों में, मैं फिर कहूँगा कि कॉन्फिडेंस बना रहे कि जो भी चीज़ कोई परचेज कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, वो उस क्वालिटी की चीज़ उनको मिल रही है, ताकि लोगों में कोई इसमें वो नहीं रहे कि भाई हमें जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो रही है उसमें कोई भी मिस ब्रांडेड है या उसमें कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज है, सब स्टैंडर्ड है, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारी फूड सेफ्टी की टीम लगातार डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं बल्कि तहसील हेडक्वार्टर्स पे और वहाँ पर हर जगह जाके सैंपल उठा के और सैम्पलिंग का उनका क्वालिटी चेक करवाती है, और फिर ही अगर कोई चीज़ आप कह लो कि अगर कहीं कोई किसी में सब स्टैंडर्ड पाया जाता है उनको प्रॉपर बैन या जुर्माना भी किया जाता है। सर कई जगह पर देखते हैं जो एक्सपायर मैक्सिमम की ऐसा होता है कि जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी वापस जितने भी डीलर्स हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए कंपनी को ही हैंड ओवर कर देता है ताकि उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। और फिर भी कहीं किसी के पास ऐसा वो है तो वो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये रहेगी कि उनका प्रॉपर डिस्पोजल, उसको ऐसा ना कि वो ऐसे ही ओपन में कहीं उनको डिस्पोज ऑफ कर दे। उनको प्रॉपर जो एक सेट मैंडेट है जिस प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस तरह से किया जाए। अदरवाइज अगर कहीं कोई हमारे नोटिस में ऐसा कोई चीज़ आती है तो इमीडिएटली उस पर